नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आपकी किस्मत चमकाने में एक रत्न बहुत अहम रोल अदा कर सकता है? लेकिन ये हम आपको बताने वाले हैं आपकी लग्न के मुताबिक। जी हाँ, किस लग्न में कौन सा रत्न होगा सर्वोत्तम, कौन सा एक ऐसा रत्न आप धारण कर सकते हैं जिससे बदल जाएगी आपकी किस्मत, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, अगर आप सपने में अपने पूर्वजों को देख रहे हैं जिनका देहांत हो चुका है और वो आपको कुछ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक शुभ संकेत है। और ऐसा होने पर आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या निश्चित रूप से हल हो जाती है। तो स्वप्न में अपने मृत पूर्वज के द्वारा अगर आपको कुछ मिल रहा है तो ये एक बहुत शुभ संकेत है। और इस संकेत का मतलब ये है कि आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या हल हो जाएगी। और चलिए अब हम बात करते हैं पंचांग की। तो 6 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 6 अक्टूबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, प्रातः काल 6:34 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, रात के 9:32 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हम आपको लग्न के मुताबिक, जी हाँ, राशि नहीं बल्कि आपके लग्न के मुताबिक बता रहे हैं कि आप कौन सा रत्न धारण करें जो आपके लिए होगा बेहद लाभकारी, बेहद चमत्कारी। तो शुरुआत कर लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन लग्न से और जानते हैं कि इनके लिए कौन सा रत्न लाभकारी होता है। पंडित जी। जी, आप अपने जीवन में कोई ऐसा रत्न धारण करें जो रत्न आपके जीवन को ओवरऑल कुल मिला जुला के बहुत अच्छा बना दे, तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। और यही जानकारी हम आपको आज देंगे कि अपने लग्न के अनुसार अगर आप कोई विशेष रत्न धारण करें तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। मेष लग्न, वृषभ लग्न और मिथुन लग्न की पहले बात करते हैं। सबसे पहले मेष लग्न। मेष लग्न में 2 ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, सूर्य और बृहस्पति। फिर भी मेष लग्न में सूर्य की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। और मेष लग्न में सूर्य का रत्न माणिक्य अगर धारण किया जाए तो वो सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। यानी अगर आपका मेष लग्न है तो आप सलाह लेकर के एक माणिक्य धारण करें। इसको धारण करने से आपको विशेष लाभ जरूर होगा। वृषभ लग्न की बात करें। वृषभ लग्न में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह शनि है, सैटर्न है। इसीलिए वृषभ लग्न में शनि का रत्न नीलम शुभ होता है।
लेकिन नीलम को बिना जांच किए नहीं पहन सकते, तो बिना जानकारी के और जांच किए हुए नीलम मत पहनिएगा। लेकिन सामान्यतः आप ये जान लीजिए कि अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है तो आपके लिए नीलम पहनना बहुत अच्छा होगा। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में शुक्र और बुध बराबर महत्वपूर्ण होते हैं, फिर भी मिथुन लग्न में शुक्र की भूमिका ज्यादा होती है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में पड़ती है, इसीलिए शुक्र की भूमिका मिथुन लग्न में ज्यादा है। इसीलिए मिथुन लग्न अगर आपका है तो आपके लिए एक हीरा या एक ओपल, इन दोनों में से कोई एक रत्न धारण करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो 3 लग्न की हमने बात कर ली है, बाकी लग्नों के बारे में आगे हम जानकारी लेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी। मेष राशि, आपके पारिवारिक जीवन में सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन इस समय अपने वाणी और स्वभाव का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, नया काम कर सकते हैं इस समय। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या लग्न के लिए कौन सा रत्न लाभकारी होता है। अब बात करते हैं कि कर्क लग्न वालों के लिए कौन सा रत्न सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। कर्क लग्न में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो ग्रह है मंगल। इसीलिए कर्क लग्न में मूंगा धारण करना बहुत लाभकारी होता है। हालांकि कर्क लग्न में मूंगा धारण करने के पहले आपको ये देखना होगा कि देसी मूंगा पहने या इटालियन मूंगा पहने। लेकिन कर्क लग्न में मूंगा धारण करना हर लिहाज से, हर स्थिति से बहुत अच्छा रहता है। सिंह लग्न, सिंह लग्न में सूर्य और मंगल
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं सूर्य भी और मंगल भी। इसीलिए अगर आपका सिंह लग्न है तो दोनों का ही रत्न धारण करना आपके लिए शुभ होगा। एक मूंगा भी आप पहनिए और एक माणिक्य भी आप पहनिए। अगर सिंह लग्न है तो एक मूंगा भी धारण करिए और एक माणिक्य भी धारण करिए। दोनों धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। कन्या लग्न। कन्या लग्न में बुध और शुक्र दोनों महत्वपूर्ण हैं, फिर भी कन्या लग्न में बुध की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए कन्या लग्न की कुंडली अगर आपकी है तो आपके लिए एक पन्ना धारण करना सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। कन्या लग्न में सबसे बड़ी मुश्किल होती है मानसिक तनाव की और मानसिक उतार चढ़ाव की। अगर आपका लग्न कन्या है और आप पन्ना धारण करें तो उससे बहुत सारी चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपने जाना कि कर्क, सिंह और कन्या लग्न के लिए कौन सा रत्न धारण करना लाभकारी होगा। अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये भी जान लेते हैं पंडित जी। कर्क राशि, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। आपका निर्णय गलत हो सकता है। व्यर्थ का तनाव हो सकता है। थोड़ा खान पान में भी सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। परिवार में आपके मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों की चर्चा हम आगे करें, उसके पहले अब आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो आज हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है जान लेते हैं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न स्मिता जी ने हमें लिखा है और स्मिता जी हमें फरीदाबाद से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अक्टूबर सन 1990। जन्म का समय है सुबह के 8:45 और जन्म का स्थान है फरीदाबाद। स्मिता जी पूछ रही हैं कि मेरे विवाह होने की संभावना क्या है, मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा।
स्मिता जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने का समय आपके इसी जन्मदिन से आरंभ हो गया है, यानी अक्टूबर 2023 से लेकर के और जून 2024 के बीच का जो समय है, इसी समय में आपके विवाह होने की संभावना बन रही है। दूसरी बात यह है कि जब भी विवाह करेंगी, कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लेंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई देती हैं। तो कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहने, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके पहन लीजिएगा। और दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए दूसरे सवाल का हम रुख कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि आप भी अगर कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हो तो हमें लिख सकते हैं। ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का दूसरा सवाल हमारे पास कहां से आया है, जान लेते हैं। जी, अगला सवाल हमें विक्रम जी ने लिखा है और विक्रम जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 नवंबर 1977, 1977। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है सीतापुर, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं लखनऊ से। विक्रम जी लिख रहे हैं कि मैं अपना एक मकान बनवाना चाहता हूं, जमीन है मेरे पास, काफी समय से मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जमीन होने के बावजूद मैं अपना मकान नहीं बनवा पा रहा हूं। तो मेरा मकान कब तक बनेगा और मुझे उसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए? विक्रम जी, कुंडली के हिसाब से आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए अप्रैल 2024 तक का। अप्रैल 2024 के बाद इस बात की संभावना बनती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान बनवा पाएंगे और अगले साल के अंत तक वहां शिफ्ट भी हो पाएंगे। और ये संभावना कुंडली में अप्रैल 24 के बाद बन रही है। अगर मकान बनाने में कोई अड़चन आ रही है तो 2 उपाय करने की आवश्यकता है। हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज की चर्चा पर हम वापस लौटते हैं। आज हम लग्न के मुताबिक जान रहे हैं कि आप कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं ताकि आपको बेहद लाभ हो। अब हम तुला, वृश्चिक और धनु लग्न की बात कर लेते हैं और जानते हैं इनके लिए कौन सा रत्न है लाभकारी। अगर हम तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक ही ग्रह है और वो है शनि। अगर तुला लग्न की कुंडली है आपकी और शनि आपका फेवरेबल हो गया तो आपको जीवन में ज्यादा मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी। शनि से लाभ लेने के लिए एक नीलम अवश्य धारण करना चाहिए। तुला लग्न वालों को नीलम पहनना चाहिए। धारण करने के पहले नीलम की जांच अवश्य कर लें।
नीलम कितना सही है, कितना अच्छा है, इसकी जांच करें, आपको कितना सूट करता है इसकी जांच करें, उसके बाद नीलम पहने। नीलम से आपको लाभ होगा और तुला लग्न वालों का जीवन नीलम से बदल जाता है, ऐसा देखा गया है। वृश्चिक लग्न, यहां पर बृहस्पति और मंगल दोनों ग्रह महत्वपूर्ण माने गए हैं, फिर भी बृहस्पति की भूमिका वृश्चिक लग्न वालों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका लग्न वृश्चिक लग्न है तो यहां पर एक पीला पुखराज धारण करना, एक येलो सैफायर धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। वृश्चिक लग्न में अगर पीला पुखराज पहना जाए तो उससे जीवन में उन्नति की संभावनाएं जरूर बढ़ जाती हैं। धनु लग्न, धनु लग्न में सूर्य और मंगल दोनों महत्वपूर्ण माने जाते हैं और दोनों के रत्न अगर धारण किए जाएं तो काफी अच्छा होगा। नहीं तो धनु लग्न में एक मूंगा जरूर पहनना चाहिए। धनु लग्न में मूंगा धारण करने से स्वास्थ्य का मामला और करियर का मामला हमेशा अच्छा बना रहता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये भी जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बेहतर होती चली जाएगी। संतान पक्ष की उन्नति भी अवश्य होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। धन की हानि हो सकती है। यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। करियर में आपके कुछ परिवर्तन होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन लग्न की चर्चा करते हैं और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन लग्न के लिए कौन सा रत्न धारण करना होता है लाभकारी। पंडित जी, अगर मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है शुक्र। मकर लग्न का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह शुक्र है। इसीलिए शुक्र से लाभ लेने के लिए इनको हीरा या ओपल धारण करना चाहिए। इनके लिए हीरा या ओपल धारण करना अच्छा होगा। वैसे मकर लग्न में
ओपल धारण करना ज्यादा शुभ होता है, ज्यादा कल्याणकारी होता है। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में शुक्र और शनि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए कुंभ लग्न में नीलम और ओपल दोनों ही धारण करना चाहिए। लेकिन जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि नीलम पहनने के पहले उसकी जांच कर लेना, उसको टेस्ट कर लेना ज्यादा बेहतर होगा। और टेस्ट करने के बाद जब आप नीलम पहनेंगे तो आपको नीलम से फायदा ज्यादा होगा। कुंभ लग्न में ओपल और नीलम दोनों ही पहन लेना बहुत बढ़िया रहता है। मीन लग्न। मीन लग्न में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है चंद्रमा, इसीलिए मीन लग्न वालों के लिए एक मोती धारण करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। और अगर आपका मीन लग्न है तो मोती के साथ अगर आप पीला पुखराज पहने तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। यानी मीन लग्न है तो मोती तो जरूर पहन लीजिए, साथ में अगर एक पीला पुखराज भी पहने तो आपको लाभ अवश्य होगा। तो ये 12 के 12 लग्न थे जिनकी हमने चर्चा की और आपको बताया कि कैसे अलग अलग रत्नों के जरिए ये तमाम लग्न वाले अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। तो जरूर इन उपायों को आप अपनाइएगा। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जान लेते हैं। पंडित जी। मकर राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। काम की अधिकता रह सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। वाद विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो 12 राशियों की चर्चा हम पूरी कर चुके हैं। अब आपके सवालों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। तो आज हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है जान लेते हैं। पंडित जी। जी, अगला प्रश्न श्रीमती सविता ने हमें लिखा है और श्रीमती सविता हमें इंदौर से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 10 अप्रैल 1999, 1999। जन्म का समय है शाम के 6:10 और जन्म का स्थान है इंदौर। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र का स्वास्थ्य कुछ दिनों से अच्छा नहीं रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है।
किसी एक दिशा में करियर पर चल नहीं रहा है, उसका आने वाले समय में भविष्य और जीवन कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके पुत्र की जो कुंडली है उसमें स्वास्थ्य की कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं है। थोड़ी बहुत पेट की दिक्कतें जरूर हैं जो समय आने पर ठीक हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे आप अपने पुत्र को व्यवसाय की तरफ ले जाने का प्रयास करिए। अगर ये खाने पीने की चीजों का व्यवसाय करें, दवाइयों का व्यवसाय करें, वस्त्रों या सौंदर्य प्रसाधन का व्यवसाय करें, तो ऐसा करना इनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह के व्यवसाय में इनको ले जाएं, क्योंकि ये करेंगे व्यवसाय ही। नौकरी की या शिक्षा की अच्छी स्थिति की संभावना कुंडली में नहीं बनती है। क्या उपाय करें कि आपके पुत्र का स्वास्थ्य और जीवन बेहतर हो जाए? अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। और दूसरा, अपने पुत्र को बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए अंतिम सवाल का रुख कर लेते हैं। उसके पहले आपको याद दिला दें कि आप भी हमें अगर कोई सवाल लिखना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का चौथा और आखिरी सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें जया सिन्हा जी ने लिखा है। और जया सिन्हा जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 जून 1984, 1984। जन्म का समय है दोपहर में 1:10 और जन्म का स्थान है पटना। जया कह रही हैं कि मैं बहुत दिनों से अपनी नौकरी बदलने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है। तो मेरी नौकरी बदलने का समय क्या है और उसमें मुझे सफलता कब तक मिलेगी? जया, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अपनी नौकरी बदलने का प्रयास जनवरी 24 से अप्रैल 24 के बीच में करिएगा। जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 के बीच में एक अच्छा समय है। उस समय में आपकी नौकरी बदलेगी भी और नौकरी बदलने से आपको लाभ भी होगा। क्या उपाय करें कि नौकरी बदले और लाभ हो? एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को धारण करें, आपको लाभ होगा। तो एक मोती बनवा के पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब हम बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 6 अक्टूबर को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 6 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। करियर में बदलाव के साथ साथ आपको सफलता मिलेगी। विवाह और संतान की कामना आपकी पूर्ण होगी। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान इस साल में बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान विष्णु के साथ, श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो बहुत ही शुभ होगा। और चलिए अब हम बात करते हैं जिज्ञासा की। तो जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि क्या किसी रत्न को धारण करने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी जरूरी होती है?
देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रत्न को धारण करने के पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा लें, तब रत्न ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा बढ़िया चलेंगे। हर रत्न के अंदर अपनी विशेष तरह की ऊर्जा खुद होती है, स्वयं होती है। इसको किसी भी तरह के प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। इनको धारण करने के पहले गंगा जल से और दूध से आपको शुद्ध कर लेना चाहिए और प्रभु का स्मरण करके पहन लेना चाहिए। केवल ऐसा करने पर भी रत्न बिल्कुल ठीक तरीके से काम करेंगे और उनका लाभ अवश्य होगा। और चलिए अब हम बात शुभ पहर की करते हैं। तो 6 अक्टूबर के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, दिनांक 6 अक्टूबर शुक्रवार रात को 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब हम बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मेष। और मेष राशि के बारे में पंडित जी क्या बताना चाहते हैं, जानते हैं उनसे। अब हम आपको बताएंगे अलग अलग राशियों के स्वास्थ्य की समस्या के बारे में और इससे बचने के उपाय के बारे में। आज की गुड लक राशि है मेष राशि। सामान्यतः इनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। इनके स्वास्थ्य में दिक्कत होती है दुर्घटनाओं की वजह से। ये एक्सीडेंटल प्रॉब्लम से परेशान होते हैं। इनको स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं होती। अगर कभी भी स्वास्थ्य की या दुर्घटना की समस्या है और आपकी राशि मेष है, तो हनुमान जी की उपासना करने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज के महा उपाय का रुख कर लेते हैं। तो महा उपाय में आज पंडित जी क्या लेकर आए हैं आप सबके लिए, जान लेते हैं उनसे। जी, आप पत्नी हैं और आपके पति को करियर में समस्या आ रही है, पति देव के करियर में दिक्कत आ रही है, तो पत्नी क्या उपाय करेंगी? रोज शाम को पूजा स्थान पर घी का 2 मुखी दीपक जलाएंगी और रोज शाम को एक मंत्र पढ़ेंगी। 108 बार मंत्र होगा, ओम कमल वासिन्यै स्वाहा, ओम कमल वासिन्यै स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा और अपने पति के करियर की बेहतरी के लिए प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगी तो आपके पति का करियर निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर जानकारी भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।